हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम 10 वर्ड्स की सीरीज करते हैं जिसमें कि 10 वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ उनकी प्रोनाउंसिएशन से ट्रिक सीखते हैं और उनसे सारे के सारे 10 वर्ड को याद कर लेते हैं। तो आज की क्लास में भी हम इन्हीं 10 वर्ड को याद करेंगे वन बाय वन। तो बस आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा और बस पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा आज का लिखा हुआ है एब्रीविएट। आई होप कि ये वर्ड ना आप लोग सुने होंगे एब्रीविएट, बट अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूँ। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्टन, यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त करना किसी चीज़ को। अब देखो, एब्रीविएट वर्ड को कैसे याद करेंगे। एब से अब हो गया, रवि से, रवि नाम का कोई लड़का ले लो, ठीक है। एट, एट मतलब खा गया। अब रवि एट यानी कि खा गया, तो चीज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब रवि एट कर गया मतलब खा गया, तो खा गया तो वो चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, सेकंड वर्ड अपना लिखा हुआ है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है वॉशिंग, यानी कि स्नान करना, धुलाना वगैरह किसी चीज को। अब देखो, एब्ल्यूशन भी वर्ड कॉमन सा है। अब और लूशन से याद रखना है आपको, लोशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, फेस पे लोशन वगैरह लगा के उसके बाद क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं उसको। तो एब्ल्यूशन, अब लोशन लगा के फेस को क्या कर लो, वॉश कर लो। एब्ल्यूशन, अब लोशन लगा के फेस को वॉश कर लो। थर्ड वर्ड देख लो जी, अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है डिनाइल, यानी किसी चीज को अस्वीकार कर देना, मतलब मना कर देना। अब देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसी में इसकी ट्रिक छिपी हुई है। अब फिर से कॉमन सा वर्ड लिखा गया निगेशन। जरा ध्यान से देखना, ये ना निगेशन, बस मैं देख रहा हूं निगेशन में निगेटिव हो गया, ठीक है। और निगेटिव क्या हो गया, ऑन हो गया। अब निगेटिव ऑन हो गया तो चीजों को क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, डिनायल कर दिया जाएगा। अब निगेशन, अब निगेटिव ऑन हो गया तो चीजों को क्या कर दिया जाएगा, डिनायल कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जी, अपना अगला फोर्थ वर्ड एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है एबोलिश, यानी कि समाप्त करना। अब सब में ना अब आज कॉमन है। अब रो से बस रोने वाला याद रखना है, ठीक है। अब रो जाके कहाँ पे, गेट पे, क्योंकि चीजों को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई अब तो चीजें समाप्त हो गई, अब जाके रो गेट पे, ठीक है। अब रो गेट पे क्योंकि चीजों को समाप्त कर दिया गया। जैसे होता है ना, एसएससी का एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो 8:30 की अगर एंड टाइम हो रिपोर्टिंग वाली और 8:31 में आप पहुंचिएगा तो गेट के पास बस रोइएगा, क्योंकि वो चीज़ समाप्त कर दी जाती है आपकी एंट्री टाइम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉल्व्ड। एब्जॉल्व्ड का मतलब होता है पार्डन, यानी कि दोष मुक्त। दोष यानी कि कोई गलती वगैरह हो जिससे आपको मुक्ति मिल जाए, क्षमा मिल जाए। अब इस वर्ड की ना ट्रिक इसी में छुपी हुई है। अब तो फिर से कॉमन है, और सॉल्व, ठीक है। अब क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और कोई भी चीज सॉल्व अगर हो गई तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो अब सॉल्व हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, पार्डन मिल जाएगा, दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड जरा ध्यान से देखो, अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है एक्यूसेंट, ठीक है ना जी। एक्यूसेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजिएबल, बात मानने वाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ना जो बात वगैरह मान ले, वो ऐसा व्यक्ति। एक्यूसेंट वर्ड को कैसे याद कर लोगे, ये क्यों सेंट, लगाने की बात मान गया। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो सेंट यानी कि परफ्यूम वगैरह ना लगाता हो, ठीक है, लेकिन उसको अचानक से कोई पार्टी वगैरह में जाना था तो उसने क्या किया, सेंट वगैरह लगा लिया। तो हम लोग बोलते हैं ना, ये क्यों सेंट लगाने की बात मान गया। तो एक्यूसेंट, ये क्यों सेंट लगाने की बात मान गया। जब भी एक्यूसेंट वर्ड आए, एक्यूसेंट, ये क्यों सेंट, ये क्यों सेंट लगाने की बात मान गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, यानी कि चापलूसी करना। चापलूसी करना जानते हैं ना, किसी की वाहवाही करना। अब जरा ध्यान से देखिए, एड्यूलेशन वर्ड को कैसे याद करूंगा। एड्यू से ना एक छोटा सा मैं नाम बनाता हूं, अद्दू, किसी का नाम सोच लो। और अगला वर्ड जो लिखा हुआ है ना वो है लेशन, ठीक है। अद्दू नाम का कोई लड़का है जो लेशन याद करके नहीं आता, तो टीचर की वो क्या करता है, चापलूसी करता है, ताकि टीचर उसे मारे पीटे नहीं, ठीक है। एड्यूलेशन, अद्दुलेशन याद नहीं करता है तो टीचर की वो क्या करता है, चापलूसी करता है। तो ऐसे करके आपको ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है भाई, तो एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि मिलावटी।
मिलावटी मतलब किसी चीज़ में जो गलत पदार्थ मिला दिया गया जो वही, जैसे कि मान के चलो दूध है और उसमें पानी मिला दिया गया, ठीक है, चावल थे उसमें कंकर मिला दी गई, ऐसे करके कोई भी चीज़ मिला दी गई हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस वर्ड को मैं कैसे याद करूंगा, एडल्टरेटेड को। देखो एडल्ट सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, एडल्ट का मतलब आपको पता होगा वयस्क लोग, और रेट, ठीक है। एडल्ट लोग ज्यादा रेट लेने के लिए क्या करते हैं, मिलावटी चीजों का उपयोग करते हैं। अब छोटे बच्चे तो ऐसा करते नहीं है कि चीजों में मिलावट का उपयोग करेंगे, बट बड़े बच्चे ही ऐसा करते हैं। तो एडल्ट लोग रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है डिलीजेंट। अब डिलीजेंट का मतलब क्या होता है भाई, हार्ड वर्किंग, मेहनती टाइप। अब जरा ध्यान से देख लो, बिहार में सुनते होंगे ना, बिहार का लड़का कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, ठीक है। तो दिल्ली में जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली में जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। लास्ट वर्ड देख लो आज का, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड लिखा हुआ है इलोप। इलोप का मतलब होता है एब्सकॉन्ड। अब इसका एब्सकॉन्ड का मतलब होता है ना फरार हो जाना, ठीक है, भाग जाना। इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, ठीक है। तो इलोप वर्ड को बस सिंपल ढंग से याद कर लेना है, इलोप हो गया, ठीक है, मतलब किसी के साथ भाग गया। लोप, लोप तो जानते होंगे ना, लोप का मतलब क्या होता है, लोप यानी कि डिसअपीयर, गायब हो गया, ये दुनिया से लोप गया, लेकिन किसी के साथ लोप गया, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के 10 कॉमन से वर्ड। आई होप ये सारे के सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। अगर ना याद हुआ तो 1 से 2 बार इसको 2x के स्पीड पे आप देख लेना, तो आपको और भी इजीली ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।